क्रिसमस की खौफनाक रात। हिंदी हॉरर स्टोरी। क्रिसमस की रात थी। बर्फ खामोशी से गिर रही थी और पूरा शहर सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ था। आर्यन अपनी माँ के साथ एक पुराने गेस्ट हाउस में रुका हुआ था, जो पहाड़ी इलाके में अकेला खड़ा था। बाहर एक छोटा सा चर्च था, जिसकी घंटी हर घंटे के बाद खुद ब खुद बज जाती थी। हालांकि वहाँ कोई पादरी नहीं रहता था। आर्यन को शुरू से इस जगह पर अजीब सा एहसास हो रहा था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, जिनमें लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते थे, मगर इनकी आंखें बेहद खाली लगती थीं। रात के खाने के बाद माँ सो गई, मगर आर्यन को नींद नहीं आ रही थी। अचानक चर्च की घंटी बार बार बजी। क्रिसमस शुरू हो चुका था। इसी लम्हे आर्यन ने सुना, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता इसके कमरे के दरवाजे पर नाखून से खरोच रहा हो। वो कांपता हुआ उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही इसने दरवाज़ा खोला, वहाँ कोई नहीं था, मगर फर्श पर गीली बर्फ के निशान थे, जो सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। तजस्सुस और डर के बीच आर्यन उन निशानों के पीछे चल पड़ा। नीचे हॉल में क्रिसमस ट्री जल रहा था, मगर इसके नीचे रखे तोहफे आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल रहे थे। फिर एक तोहफा खुला। इसमें से एक छोटी घंटी निकली, वही चर्च वाली घंटी। अचानक पूरा कमरा ठंडा हो गया। दीवारों की तस्वीरों के चेहरे बदलने लगे। वो मुस्कुरा रहे थे, मगर उनके मुंह से सरगोशी निकल रही थी। क्रिसमस की रात कोई अकेला नहीं रहता। आर्यन पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक लंबा साया सेंटा क्लॉज के लिबास में, मगर उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। वो आहिस्ता बोला, मैं उन बच्चों के लिए आता हूँ जो मुझे देख नहीं सकते। आर्यन चीखा और आंखें बंद कर ली। जब उसने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी। माँ ने कहा, ख्वाब देखा था। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, मगर उसकी जेब में एक छोटी सी घंटी थी, जो आहिस्ता आहिस्ता बज रही थी। और चर्च की घंटी उस दिन के बाद फिर कभी नहीं बजी।